पवई का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? चलिए आज इसकी पूरी प्लेबुक को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या खास बात छिपी है। ये बात पवई की कहानी को ना एकदम सही तरीके से बताती है। अब ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया नहीं रहा, बल्कि सही मायनों में मुंबई का नया टेक और कॉरपोरेट हब बन चुका है। और बस यही वजह है कि इसका कमर्शियल मार्केट आजकल हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पवई की इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे आखिर वजह क्या है? दरअसल इसकी पूरी सफलता 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। यही वो पिलर्स हैं जो इसके मार्केट को लगातार ताकत दे रहे हैं। आइए एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर वो है यहाँ की टेक और कॉरपोरेट डेंसिटी। सोचिए, एक तरफ हीरानंदानी बिजनेस पार्क जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और दूसरी तरफ आईआईटी बॉम्बे से निकला हुआ ब्रिलियंट टैलेंट पूल। अब जब ये दोनों चीजें एक जगह मिलेंगी तो जाहिर है ऑफिस स्पेस की डिमांड तो हमेशा हाई ही रहेगी। दूसरा पिलर है फ्लेक्सिबल ऑफिसेस का बढ़ता हुआ चलन। कोवर्किंग स्पेसेस की जो बढ़ती संख्या है ना, वो इस बात का पक्का सबूत है कि अब सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एसएमईज और तो और विदेशी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी पवई को ही अपना ठिकाना बना रहे हैं। अब आता है तीसरा पिलर, और वो है इसकी शानदार लोकेशन और कमाल की कनेक्टिविटी। पवई आप देखिए तो अंधेरी, बीकेसी और एयरपोर्ट जैसे बड़े बिजनेस हब्स के एकदम बीच में पड़ता है। और ऊपर से इसका वॉक टू वॉक वाला जो टाउनशिप मॉडल है, वो इसे प्रोफेशनल्स के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। और चौथा पिलर है सप्लाई पर कंट्रोल। पवई में अब नई अच्छी जमीन मिलना बहुत मुश्किल है और हीरानंदानी जैसे बड़े डेवलपर्स का यहाँ पूरा दबदबा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी नई कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में आती है, उसकी कीमत प्रीमियम ही होती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। अब जरा देखते हैं कि आज के मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब मौजूदा किराए, यील्ड और वैल्यू पर एक नजर डालते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? यहां प्रीमियम ऑफिस स्पेस का किराया आप देखिए 260 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया है। ये नंबर अपने आप में पवई के प्रीमियम मार्केट होने की गवाही देता है। लेकिन सिर्फ किराया ही तो सब कुछ नहीं है, यील्ड यानी असली कमाई भी जरूरी है। तो सवाल यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज यहां रेजिडेंशियल से बेहतर रिटर्न क्यों देती हैं? वजह बिल्कुल साफ है। किराएदार बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ज्यादा भरोसेमंद हैं और लीज भी लंबे समय की होती है। इससे इन्वेस्टर्स को एक स्टेबल और मजबूत इनकम लगातार मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर मार्केट की हेल्थ कैसी है? एकदम मजबूत। अच्छी प्रॉपर्टीज की मांग लगातार बनी हुई है, खासकर बड़े ऑफिस स्पेस की। और जो सबसे टॉप की प्रॉपर्टीज हैं, जिन्हें हम ट्रॉफी एसेट्स कहते हैं, वो तो मार्केट के एवरेज से भी कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है? आइए अब 2030 तक की ग्रोथ पाइपलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स और अनुमान इस बाजार को और भी आगे लेकर जाएंगे। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक एक्शन चेकलिस्ट की तरह है। हीरानंदानी बिजनेस पार्क के एक्सपेंशन से लेकर स्ट्रीम एटीएल और सृष्टि प्लाजा जैसे नए लॉन्च तक इन प्रोजेक्ट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। साथ ही बुटीक ऑफिस और रिटेल कन्वर्जन्स पर भी ध्यान देना होगा। और ये आंकड़े ये भविष्य की कहानी बताते हैं। अनुमान यह है कि 2025 से 2030 के बीच किराया हर साल 4 से 7% बढ़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी की अपनी कीमत यानी कैपिटल एप्रिसिएशन 7 से 12% सालाना की दर से बढ़ सकती है। ये मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही मजबूत संकेत है। तो इस सारे डेटा और अनुमानों का असल मतलब क्या है? चलिए इस आखिरी सेक्शन में हम इसे ठोस एक्शन लेने लायक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। देखिए, यहां 2 तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मौके हैं। पहले हैं यील्ड इन्वेस्टर्स, जिन्हें किराए से एक रेगुलर इनकम चाहिए। उनके लिए प्लाजा में रिटेल दुकानें या छोटे ऑफिस यूनिट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरे हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स, जो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने पर मुनाफा कमाना चाहते हैं। वो नए प्रोजेक्ट्स में प्री लॉन्च के टाइम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है। तो पवई में किन जोखिमों पर नजर रखनी चाहिए? यहां 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, सप्लाई। अगर बहुत सारे नए ऑफिस एक साथ मार्केट में आ गए तो कुछ समय के लिए किराया थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा, इकोनॉमी में बदलाव। अगर रिमोट वर्क का ट्रेंड बढ़ता है या कंपनियां हायरिंग कम कर देती हैं तो डिमांड घट सकती है। और तीसरा, सही कीमत। प्रॉपर्टी महंगी है, इसलिए यह कैलकुलेट करना जरूरी है कि चुकाई गई कीमत के मुकाबले किराए से कितना रिटर्न मिलेगा।
तो इस पूरी बातचीत को हम इस एक लाइन में समेट सकते हैं। अगर किसी को मुंबई के ईस्टर्न कॉरिडोर में यील्ड और ग्रोथ दोनों का मिक्स चाहिए तो पवई उसकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये पवई के इन्वेस्टमेंट के मौके का बिल्कुल सटीक निचोड़ है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या पवई किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का वो मिसिंग पीस हो सकता है जिसकी उसे तलाश है?